दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री जो है कैलाश चौधरी यहाँ पे पधारेंगे और ये वो ऑफिस बनाया गया है। बहुत खुशी की बात है इस गांव के लिए, सेंट्रल से डायरेक्ट इस गांव में आना बहुत बड़ी बात है। आइए हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो किसान है किस तरह की परेशानी उसको सामना करना पड़ रहा है। सभी किसानों से डायरेक्ट जो है मंत्री जी है उससे कनेक्ट करेंगे, उनका सवाल क्या परेशानी उनसे बात करेंगे और पूरा चीज़ हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो यहाँ पे पधार रहे हैं तो उन्हीं के स्वागत के लिए हमारे जो जितने भी देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये लोग स्वागत के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे सर आएंगे, उनको जो माला से और जो है गुलाब से जो है दिया जाएगा, उसका मोस्ट वेलकम किया जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्यों ये लोग खड़ी है, किस तरह से तैयारी किया है। बताइए आप लोग किसके लिए वेट कर रहे हैं? मंत्री जी के लिए। मंत्री जी का मंत्री जी आएंगे उसी का स्वागत के लिए। अच्छा, कौन मंत्री आ रहे हैं पता आपको? कृषि मंत्री सेंट्रल से आ रहे हैं, कृषि मंत्री। सभी लोग आप लोग तैयारी के लिए जो है यहाँ पे स्वागत के लिए रेडी हो गए। तो ये सभी लोगों का कहना है कि लोग जो है मोस्ट वेलकम के लिए जो सर का जो है वेट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जैसे जैसे सर पहुंचेंगे लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो है कैलाश चौधरी मंत्री जी, हमारे जो सेंट्रल के डिप्टी मिनिस्टर, सेंट्रल के जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पहुंच चुके हैं और देख पा रहे हैं यहाँ पे कैलाश चौधरी जी का जो है बहुत भव्य तरीके से इसका जो है दर्शन इन सभी का जो है मोस्ट वेलकम किया जा रहा है। और देख पा रहे हैं इस वक्त जो है डुबानुची गाँव पहुंच चुके हैं मंत्री जी और पूरा काफिला लेके यहाँ पे पहुंच चुके हैं और हम पूरा वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। 5 करोड़ रुपए एफपीओ को चाय की फैक्ट्री के हम आपको दिलाएंगे। आपको 7 साल में धीरे धीरे किस्ता में चुकाना है। जो चाय का पैसा आपको मिलता है अगर आप उसकी पैकिंग करके बेचोगे तो उसके कितने गुना हो जाएंगे? दुगने तो होंगे, 3 गुने तो होंगे कि चाय की पैकिंग करके बेचोगे तो बेचोगे। चाय हमारे खेत में पैदा हुई, व्यापारी ने पैकिंग करके बेच दिया, उसने बीच में कुछ नहीं किया, सिर्फ पैकिंग किया, उसका पैसा वो कमा रहा है। मेरा भाई किसान क्यों नहीं कमा सकता? नरेंद्र मोदी जी इसके लिए कर रहे हैं कि किसान भी व्यापारी बने। ये आप में से कौन करना चाहता है वो हाथ खड़े करोगे। खुद की फैक्ट्री खोलनी है, एक अकेले की नहीं खोलनी है, सबको मिलकर खोलनी है। सबका पैसा होगा, एक अकेले का नहीं होगा। सारों का माल वहां आएगा, सबका माल एक ही जगह कंपनी में जाएगा और फिर आप पैकिंग करके आपको बेचनी है। हमारे सीमांचल किशनगंज की धरती पोठिया में आपका जो है बहुत बहुत जो है स्वागत है सर आपका। पहली बार हमारे बहुत लकी है पोठिया के इलाके में जो आपका दौरा हुआ है सर। और सर सवाल ये है कि आपको इतना सरकार के इतना में 9 साल होने जा रहा है, रिसेंटली 24 को इलेक्शन है, अभी जो है लास्ट में ही आपको याद क्यों मिला सर इस सीमांचल की धरती आना सर? ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन 9 सालों के अंदर जो योजनाएं बनी वो अंतिम व्यक्ति के लिए बनी, सबका साथ और सबका विकास की बनी और उसी का परिणाम है कि आज शौचालय बने तो सभी गांव में देश के अंदर बने और लाइट पहुंचाई तो सभी घरों तक लाइट पहुंचाई। देश का कोई कोना ये क्षेत्र भी नहीं पीछे बचा और दूसरा भी कोई रहा नहीं। ऐसे ही गैस का कनेक्शन लगभग जो गरीब परिवार है उनको हर क्षेत्र में देने का काम किया और जैसा कि हर घर जल योजना है तो वो भी पूरे देश के अंदर सब जगह चल रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी क्षेत्र को देखकर नहीं, पूरे किसी समाज को देखकर और ना ही किसी धर्म को देखकर तय करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वत्र विकास किया है और पूरे देश को आज आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो और चाहे आप नई नई जो हमारी वंदे भारत जैसी ट्रेन प्रारंभ होना हो या रोड के लिए अच्छे अच्छे हाईवे बनाए जा रहे हैं और भारतमाला जैसी रोडें बनाई जा रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस देश के अंदर आज जहां कांग्रेस की सरकार या यूपीए की सरकार थी उस समय में देश के अंदर सिर्फ 13 करोड़ बहनों के गैस के कनेक्शन थे और आज 31 करोड़ गैस के कनेक्शन हो जाना। शौचालय सिर्फ इस देश के अंदर 40% घरों में थे, आज 100% घरों में शौचालय बन जाना। और वहीं पर अगर देखा जाए तो मोबाइल के अंदर भी अगर मोबाइल देश आयात करता था, आज 85 करोड़ मोबाइलों का एक्सपोर्ट कर 85 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। हम हथियार आयात करते थे, आज हमारा देश निर्यात करने वाला हथियारों के अंदर बना है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश की साख बढ़ी है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी है।
और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर इस सरकार ने काम किया और उसी का परिणाम है कि आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर भी आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से और अच्छा कैसे विकास हो। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जा रहा है और 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। इसी क्षेत्र के अंदर भी एक FPO स्वीकृत हुआ है, जिसका भी आपने देखा है, यहाँ पर चेयरमैन है हमारी बहन, उसको बनाया गया है। तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर देश के विकास के लिए सबका विकास होना जरूरी है। ऐसा काम अगर पहले की सरकारों ने, UPA की सरकार ने अगर उस समय किया होता तो हमारा देश कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन इन लोगों ने विकासशील करते रहे और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। इस देश के अंदर हर रोज एक भ्रष्टाचार की न्यूज मिलती थी, प्रतिदिन अखबार खोलते थे तो उसमें पहली न्यूज भ्रष्टाचार की होती थी। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि इस देश के केंद्र के किसी मंत्री के ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पहले भ्रष्टाचार की भेंट पैसा चढ़ जाता था, जिसकी वजह से विकास नहीं होता था, अब वो पैसा सीधा गाँव में पहुंचने लगा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होने लगा है, जिससे कि आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र बने। और निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और इन 9 साल बेमिसाल रहे। और इस क्षेत्र की आपने बात की है तो मैं इस क्षेत्र आपके जिले के अंदर मैं तीसरी बार तो मैं स्वयं आया हूँ और इसके अलावा हमारे केंद्र के मंत्री और भी कई बार यहाँ पर आके गए। पहले जो कांग्रेस के समय में, UPA के समय में जो केंद्र के मंत्री होते थे वो SG के अंदर बैठे रहते थे। दिल्ली से बाहर निकलने में उनको शर्म महसूस होती थी, क्योंकि पैसा खाने के लिए उनको बाहर निकले तो वहां पीछे गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो लोग बाहर निकलना भी नहीं चाहते थे। और आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ और आपके गांव के अंदर आया हूँ। पहले कभी कोई मंत्री आया आपके इस गांव में? और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, इसलिए सेवा ही हमारा संकल्प है। तो अभी जो फिलहाल मंत्री जी का प्रोग्राम जो विराम हो चुका है, खत्म हो चुका है, यहाँ के किसानों से बातचीत की है, डायरेक्ट कनेक्ट करके। बहुत बड़ी बात है कि सेंट्रल से मिनिस्टर आते हैं डायरेक्ट, और जो किसानों के घर नॉर्मली बात होता है किसानों को सेंट्रल के यहाँ सेंट्रल जाना पड़ता है मिनिस्टर से बात करने के लिए। और बहुत खुशी की बात है, बहुत लक्की गाँव है ये डुबानुची गांव, और यहाँ पे सेंट्रल के मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री कैलाश चौधरी जी आए और उन्होंने कहा कि FPO एक प्रोग्राम बनाया गया है जो FPO के माध्यम से सभी किसान लाभ ले सकते हैं। और वो FPOs में आप जुड़ के वहाँ पे जुड़िए, उसके माध्यम से हर एक ब्लॉक में जो FPO बनाया जाता है उसके माध्यम से आप जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाएगी और उसमें से बहुत सारे जैसे चाय की फैक्ट्री अगर कीजिएगा तो 2 से 3 करोड़ रुपए का जो है मदद किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है पाइनएप्पल की खेती हो या फिर जूट की खेती हो, सभी तरह की। पहले ऐसा होता था कि संसाधनों की कमी की वजह से यहाँ के किसान बेबस और लाचार होकर जो है अपने जो कम दामों में बेचा करते थे, लेकिन मंत्री जी का कहना है और आश्वासन दिया है कि अगर आप लोग जो है FPO से जुड़िएगा तो आपको बहुत जो लाभ दिया जाएगा। तो यही सारा मैसेज था आज का। और जितने भी दर्शक हमारे R एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी बात है कि कैबिनेट के मिनिस्टर यहाँ आते हैं हमारे इलाके में, और सबसे ये सीमांचल का बैकवर्ड एरिया है, और बैकवर्ड ही नहीं सबसे लास्ट छोर जो बोला जाता है, जो बंगाल से सटे, बंगाल नेपाल से सटे ये इलाका है। और यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर का दौरा होना बहुत बड़ी बात है। आइए बात करते हैं चचा को कैसा लगा। और चचा बताइए, बहुत बड़ी बात है कि आपके घर जो मिनिस्टर साहब आए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे यहाँ जो आज मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री जी, किसानों से बात की है, जो भी बात की है जी, अच्छा लगा। इसी तरह भोजन भी किए। अच्छा, आपके घर खाना भी खाए? खाना भी खाए। अच्छा, खाना भी खाए। तो इसके बारे में मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मंत्री जी को क्या बहुत उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मंत्री जी हमारे यहाँ भोजन किए। अच्छा चचा बताइए, किसानों के लिए क्या वो मैसेज दिया? हमारे किसान नॉर्मली किसान हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लोग किसान हैं और किसान करते, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसानों को तो सबको आश्वासन दिया ही गया है जी, जिस तरह से हो उस किसान के लिए अच्छा ही बोला है। हम लोग बहुत खुश हैं, मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आने से बहुत खुश है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके बाद फिर उनके जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री जितना भी मतलब योजना है उन लोगों के लिए चर्चा के लिए और किसान को आगे बढ़ाने के लिए तब तो आते हैं इसके लोग। मैं और राज खान, हमारे सहयोगी जो हमारे कैमरे के पीछे हमारे मुबारक भाई, बने रहिए हमारे यार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।